आपका मेरे चैनल में स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व माह मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्दशी की तिथि होती है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी मासिक शिवरात्रि का व्रत कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है, क्योंकि इस तिथि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव की पूजा का फल एक ही दिन में पाने के लिए शिव के भक्तगण माह मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व पंचांग के अनुसार इस साल माह मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च 2024 को रात 9:57 पर होती है और अगले दिन यानी 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर समाप्त होती है। इसलिए प्रदोष काल पूजा मुहूर्त के हिसाब से महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 के दिन ही मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि पर शिव भक्त गण को निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। 4 पहर का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का समय और सूर्य उदय से पहले का समय। इस समय में भगवान शिव की आराधना करने से भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा जल्द ही प्राप्त होती है और मनचाहा फल मिलता है। ऐसे में 4 प्रहर की पूजा कर रहे हो तो आप पहले प्रहर की पूजा में शिवलिंग पर जल अभिषेक से दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक करें, तीसरे प्रहर में घी का अभिषेक करें और चौथे प्रहर में शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। बाद में शिवलिंग पर सफेद चंदन से तिलक लगाएं और फिर भगवान शिव को भस्म अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव स्वरूप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने का बड़ा महत्व है, लेकिन सामान्य गृहस्थ जीवन में समय के अभाव से रुद्राभिषेक कर पाना कठिन है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा आप कैसे करें जिससे आपको पूजा का पूरा लाभ मिले, इस विषय में शिव पुराण में काफी कुछ विस्तार से कहा गया है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि में बिलीपत्र, धतूरा, आँख के फूल, चावल आदि शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बिलीपत्र, भांग, शिवलिंग और काशी अति प्रिय है। अगर घर में के आसपास शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते हैं तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही भगवान शिव के शिवलिंग पर भक्ति भाव से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में बिलीपत्र का बड़ा ही महत्व माना गया है। बिलीपत्र को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बिली के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद ना आई, इसलिए बिली के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। वह शिकारी को मालूम नहीं था और संयोगवश उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। रात भर बिली के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरते रहने से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव शिकारी के सामने प्रकट हो गए और भगवान शिव के शिवलिंग पर अनजाने में ही बिलीपत्र फेंकने से शिकारी मोक्ष का अधिकारी बन गया। इसलिए शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला बिलीपत्र
शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बिलीपत्र अर्पण करने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बिलीपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की आरती पाठ एवं फल फूल अर्पित करके निवेद का भोग लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान शिव की क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूजा में कोई क्षति रही हो तो भगवान हमें माफ करके हमारी की हुई पूजा का स्वीकार करें। इस दिन महानिशित काल में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से रोग शोक से राहत मिलती है। याद रखें कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से ही करें। यह मंत्र का प्रभाव अत्यंत चमत्कारी है। कोई भी व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर किया जाए तभी सफल होता है। महाशिवरात्रि व्रत समाप्त होने के बाद अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना कराना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत विधि विधान पूर्वक करने से भगवान शिव भक्तगण की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।